हेडिंग दे दीजिए फंक्शंस। आज हम लोग रेंज कैलकुलेशन सीखेंगे क्लास में। प्लीज राइट डाउन। विल स्टडी हाउ टू कैलकुलेट रेंज टुडे। लास्ट क्लास में हमने डोमेन कैलकुलेशन सीखा था। सिंपल 3 रूल्स होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, इंटरवल नोटेशन क्या होता है, मेथड ऑफ इंटरवल्स क्या होता है, एवरीथिंग मैंने बताया था आप लोग को। आज हम लोग रेंज कैलकुलेशन पे बात करेंगे। रेंज का मतलब हो गया क्या निकालना है अपने को y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। देयर आर एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट रेंज। क्वेश्चन के साथ साथ मैं हर एक मेथड बताते चलूंगा आप लोग को। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे मेथड नंबर 1 और इसके अंडर में एक क्वेश्चन लिखिएगा। इसके अंडर में एक क्वेश्चन लिखिएगा, y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू 2 minus 3x, x is greater than 0। ये क्वेश्चन है, अपने को रेंज निकालना है, मतलब y का वैल्यू अपने को निकालना है। ठीक है, रेंज निकालना है मतलब अपने को y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब ये मेथड नंबर 1 होता क्या है, देखिए मेथड नंबर 1 ये है कि आपको एक स्टार्टिंग कंडीशन प्रोवाइडेड रहेगा। जैसे आपको क्या स्टार्टिंग कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आपको एक स्टार्टिंग कंडीशन प्रोवाइडेड है कि x इज ग्रेटर देन 0। समझ में आएगा? अच्छा, अब इस स्टार्टिंग कंडीशन को यूज करके हमें रेंज कैलकुलेशन करना है, y का वैल्यू कैलकुलेशन। कैसे करेंगे? हम लोग बोलेंगे सर x इज ग्रेटर देन 0, दिस इज माय स्टार्टिंग कंडीशन। ये जो स्टार्टिंग कंडीशन है हम लोग इसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे। किस में ट्रांसफॉर्म कर देंगे? हमारे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। हमारा फंक्शन क्या है? 2 - 3x। मतलब ये जो x आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है, इसको मैं कन्वर्ट करके क्या बनाना चाहूंगा? 2 - 3x बनाना चाहूंगा। बात समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले x के पहले में -3 आपको नजर आ रहा है, तो मैं दोनों साइड्स -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। प्लीज लिखिए मल्टीप्लाइंग बाय -3 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग बाय -3 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग बाय -3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हम लोग -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप -3 से दोनों साइड्स मल्टीप्लाई किया है तो लेफ्ट साइड में -3x आ जाएगा, राइट साइड में 0 × -3 0 आ जाएगा। हाँ या ना? -3 से आप मल्टीप्लाई किया है नेगेटिव नंबर से, तो ग्रेटर देन आपका क्या बन जाएगा? लेस देन। अगर नेगेटिव नंबर से बोथ साइड्स इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपका साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का। ये हम लोग पढ़े थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अपने को क्या नजर आ रहा है? 2 नजर आ रहा है, तो मैं दोनों साइड्स में 2 ऐड कर दूंगा। अगर मैं दोनों साइड्स में 2 ऐड कर दूंगा तो लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा? 2 - 3x आ जाएगा। राइट साइड में 0 + 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन अपना एज इट इज रहेगा, लेस देन का। समझ में आ रहा है क्या? एंड अपने को मिल चुका है अपना फंक्शन 2 - 3x। 2 - 3x कौन था? 2 - 3x अपना y था। तो अपने बोल सकते हैं कि y इज लेस देन 2। अपने क्या बोल सकते हैं? y इज लेस देन 2। अपने को y का ही वैल्यू निकालना था, मिल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाता हूं जस्ट टू विजुअलाइज द फाइनल आंसर। वो फाइनल आंसर अपने को फर्स्ट ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट के नोटेशन में, इंटरवल नोटेशन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे -∞ और यहाँ पे +∞। लोएस्ट नंबर -∞, लार्जेस्ट नंबर +∞। अब यहाँ पे आंसर में y लेस देन 2 आया है, तो मैं एक बार 2 की प्लॉटिंग कर देता हूं यहाँ पे। तो y लेस देन 2 का मतलब हो गया कि ये पूरा का पूरा रीजन आई वांट। है ना? ये पूरा का पूरा रीजन आई वांट, आई रिक्वायर। सो आई विल राइट माय आंसर लाइक दिस, दैट रेंज मतलब y इज इक्वल्स टू -∞, -∞, -∞, का मतलब हो गया -∞ से 2 के बीच में सब कुछ चलेगा, इंटीजर डेसिमल। एम आई क्लियर? -∞ और इंफिनिटी पे ऑलवेज फर्स्ट ब्रैकेट होता है, ये मैंने आपको बताया था। 2 पे फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, थर्ड ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट। बिकॉज अगर y का वैल्यू इक्वल टू 2 पॉसिबल होता तब 2 पे थर्ड ब्रैकेट पड़ता, अदरवाइज फर्स्ट ब्रैकेट। तो यहाँ पे इस पे भी फर्स्ट ब्रैकेट अपने को दे देने का, यही मेरा फाइनल आंसर निकल जाएगा। सबसे आसान मेथड है रेंज कैलकुलेशन का, मेथड 1। यू स्टार्ट विथ योर ओरिजिनल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, एंड देन यू कन्वर्ट दैट कंडीशन इनटू योर फंक्शन by doing some operations and then you get your range. Am I clear with the idea? ठीक है, ये फाइनल आंसर का इंटरप्रिटेशन क्या है? -∞ से 2 तक सारा वैल्यू चलेगा इंटीजर डेसिमल। -∞ के बराबर नहीं हो सकता y का वैल्यू, क्योंकि उस पे फर्स्ट ब्रैकेट है। 2 के बराबर y का वैल्यू नहीं हो सकता, उस पे फर्स्ट ब्रैकेट है। चलो मेथड नंबर 2 पे मूव करेंगे। प्लीज कम इन। मेथड नंबर 2 पे मूव करेंगे। प्लीज राइट डाउन मेथड नंबर 2।
प्लीज राइट डाउन मेथड नंबर 2। वरुणी, आज हम लोग रेंज कैलकुलेशन स्टडी कर रहे हैं, मतलब y का वैल्यू कैलकुलेशन। ठीक है, फर्स्ट मेथड आपने मिस कर दिया है, वो क्लास के एंड में मैं शो कर दूंगा, फोटो ले लीजिएगा। चलो लिखो, y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू x माइनस 3 बाई 2x प्लस 1। y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू x माइनस 3 बाई 2x प्लस 1। ये अपना फंक्शन है, अपने को रेंज निकालना है, मतलब y का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले कैसे पता चलेगा अपने को कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है रेंज कैलकुलेशन के लिए। जैसे मेथड 1 था, वहां पे इनिशियल कंडीशन दिया हुआ रहेगा, तो पता रहेगा कि अच्छा इनिशियल कंडीशन से अपने को स्टार्ट करना है और रेंज निकालना है। मेथड 2 में कैसे आइडेंटिफाई होगा, सुनिए। आपका लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ y होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ y होना चाहिए। एंड राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ x का टर्म्स होना चाहिए। प्लीज लिख लो, सिर्फ और सिर्फ x का टर्म्स। x का टर्म्स का मतलब है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं चलेगा। मतलब राइट साइड में अगर एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो फिर ये मेथड 2 वैलिड नहीं है। राइट साइड में अगर एक्स क्यूब आ जाएगा तो फिर ये मेथड 2 वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये मेथड 2 आपका तभी वैलिड है जब आपका राइट साइड में केवल एक्स के टर्म्स आपको मिले। ओके, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स रहे, ना एक्स स्क्वायर ना एक्स क्यूब, नथिंग एल्स। अच्छा, तो आपको करना क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल सा काम करना है। फिलहाल अभी इनिशियली आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है y इन टर्म्स ऑफ x। y इन टर्म्स ऑफ x मतलब लेफ्ट साइड में y है, राइट साइड में x है। आपको उल्टा करना है, मतलब x इन टर्म्स ऑफ y करना है। x इन टर्म्स ऑफ y का मतलब लेफ्ट साइड में x, राइट साइड में y। कैसे करेंगे? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करिए प्लीज। y इंटू 2x कितना हो जाएगा? 2xy। y इंटू 1 कितना हो जाएगा? y। राइट साइड में क्या है अपने पास? x माइनस 3। हाँ ना? ओके है ना? थोड़ा लेफ्ट राइट शफलिंग करते हैं, बेसिक्स। तो एक काम करो, यहां पे आप x को यहां ले लो, y को वहां ले लो। तो 2xy माइनस x माइनस y माइनस 3 ऐसा मिल रहा है ना? ठीक है, x को अपने कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा? 2y माइनस 1। ये 2y माइनस 1 को नीचे ले जाओ तो वरुणिया फॉलो कर पा रहे हैं ना? एकदम इजी है, बेसिक मैथ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस शफल किया। कैन आई से दैट x इन टर्म्स ऑफ y एस्टैब्लिश हो गया है? लेफ्ट साइड में सिर्फ x है देख लो, और राइट साइड में सारा y का टर्म्स। ये पहला स्टेप क्लियर है क्या? सेकेंड स्टेप में क्या करना है? वी आर ऑलमोस्ट देयर विद आवर आंसर। सेकेंड स्टेप में आपको बस बोलना है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में क्या बोलना है? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कौन है अपना? 2y माइनस 1। तो 2y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो 2y नॉट इक्वल टू 1, तो y नॉट इक्वल टू हाफ। y नॉट इक्वल टू हाफ मतलब y का वैल्यू हाफ नहीं चलेगा, उसके अलावा सब चलेगा। समझ में आ गया क्या? तो फाइनल आंसर अपने लिखते हैं स्टूडेंट्स साथ साथ। रेंज मतलब y इज इक्वल्स टू कैपिटल R मतलब ऑल रियल नंबर्स पॉसिबल। ऑल रियल नंबर्स पॉसिबल मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इंटीजर, डेसिमल सब चलेगा, एक्सेप्ट ओनली वन नंबर। एक्सेप्ट मतलब ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन ओवर हियर रिप्रेजेंट्स एक्सेप्ट ओनली वन नंबर दैट इज हाफ। तो यहां पे कर्ली ब्रैकेट में अपने क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये दोनों मेथड्स इजी है या टफ है, मेरे को ये बताइए। इजी तो एकदम इजी है, बस प्रॉब्लम क्या है ना, रेंज निकालने के 6 मेथड है। तो बिकॉज इतने सारे मेथड्स हैं तो आपको सारा मेथड याद रखना पड़ेगा कि ये मेथड कब लगाना है, कैसे लगाना है। डोमेन में कोई झमेला ही नहीं था, डोमेन में खाली 3 रूल्स था सिंपल, और सिंपल रूल्स यूज करके हम लोग लास्ट डे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। रेंज कैलकुलेशन में टोटल 6 मेथड है, एक एक करके अपने सीख रहे हैं। कहीं पे भी डाउट हो प्लीज पूछ लेना। आपका जो भी स्कूल बुक फॉलो हो रहा है उसमें आपको मेथड वाइज सेग्रीगेट करके नहीं बताया गया। आप एग्जांपल्स देखेंगे रैंडमली कुछ भी किया गया, सो यू वोंट अंडरस्टैंड फ्रॉम द सॉल्व्ड एग्जांपल्स आल्सो। अब स्कूल जो आपका है, स्कूल में भी आपको ऐसे मेथड वाइज सेग्रीगेट करके नहीं बताएगा, तो यू विल ऑलवेज रिमेन कंफ्यूज्ड रेंज के क्वेश्चन में कि कैसे कब क्या लगाना है। तो इसलिए मैं आप लोग को एकदम सेग्रीगेट करके बता रहा हूं कि अच्छा मेथड 1 कब लगाना है, कैसे लगाना है, मेथड 2 कब लगाना है, कैसे लगाना है, तो आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होगा।
बस आपका एक काम है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा सारा मेथड्स। लिखिए नेक्स्ट मेथड नंबर 3। आप ये ओन वर्ड्स में लिख रहा है ना कि मेथड 1 कब लगाना है, जब इनिशियल कंडीशन गिवन हो। मेथड 2 कब लगाना है, जब लेफ्ट साइड में भाई राइट साइड में एक्स का टर्म्स गिवन हो। अब मेथड नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहां पे लिखो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको बताता हूं ये वाला मेथड कब लगाना है। ये वाला मेथड आपको तब लगाना है जब लेफ्ट साइड में सिर्फ y होगा और राइट साइड में आपका एक्स स्क्वायर का टर्म होगा। किसका? एक्स स्क्वायर का टर्म। ठीक है, जैसे मेथड 2 में क्या बताया था, लेफ्ट साइड में y होगा, राइट साइड में सिर्फ x होगा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में y होगा, राइट साइड में एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर खाली नीचे है, ऊपर भी हो सकता है, पर एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए। एक्स क्यूब, एक्स का पावर 4 या एक्स, ये सब नहीं चलेगा। समझ में आया क्या? अच्छा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी सारे टर्म्स नहीं चलेंगे। मैं लिख देता हूं एक्स, एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये सब नहीं चलेंगे राइट साइड में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप में आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू? एक्स स्क्वायर का वैल्यू। लेट अस कैलकुलेट। y इज इक्वल टू क्या है? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज वेरी वेरी इजी एक्चुअली इफ यू सिस्टमैटिकली स्टडी। अगर सिस्टम से स्टडी नहीं करेंगे बहुत टफ लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ भी चल रहा है। ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए और y को नीचे ले आइए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 1/y हो गया। चलेगा ना? आपको किसका वैल्यू चाहिए? एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको आप लेफ्ट में ले जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर को राइट में ले जाओ, तो 1 माइनस 1/y, ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। चलेगा नहीं चलेगा? एलसीएम ले सकते हैं ना अपने, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है? एलसीएम आ जाएगा y, ऊपर में आ जाएगा y माइनस 1। यहां पे आके एक बार स्टॉप कर जाइएगा प्लीज। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जैसे तुम पहले किया था। पहले क्या किया था? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में कौन है भाई? y, तो y नॉट इक्वल टू 0। इसको स्टार मार्क करके लिख लो। फाइनल आंसर जब तुम लिखोगे इसको भूलना नहीं है, ये कंडीशन को इनकॉर्पोरेट करेंगे फाइनल आंसर में। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, y नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं हो सकता। अब एक बात मेरे को बताइए, अग्री और डिसअग्री। आप डिसअग्री भी कर सकते हैं, मैं अग्री करवा दूंगा समझा के। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सही बोला या गलत बोला? सोच समझ के। अगर डिसएग्री है यू टेल डिसएग्री, या आपको कुछ और लगता है तो आप वैसे बताइए। एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये सही लिखा हूं मैं या गलत लिखा हूं? सही है। क्यों? अगर x का वैल्यू नेगेटिव में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी रहेगा, ग्रेटर देन। पर 0 इक्वल टू 0 कैसे पॉसिबल है? बताइए मान्यता। 0 कैसे पॉसिबल है? वही तो, x का स्क्वायर, जैसे इनका कहना है सर कोई नेगेटिव नंबर हुआ x, उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। सर कोई पॉजिटिव नंबर हुआ x, उसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा। तो सर ये कंडीशन जो है ना ग्रेटर देन 0 का समझ में आ रहा है, बट इक्वल टू 0 क्यों? y नॉट इक्वल टू 0 है, उससे कोई मतलब ही नहीं है मेरे को यहाँ पे। बोलो यशवी क्या लगता है? एक्स स्क्वायर 0 से इक्वल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि y, अगर हम लोग y का एक भी वैल्यू अज्यूम करें, y अभी छोड़ दो ना, y अभी आउट ऑफ पिक्चर है। बस मेरे को ये बताओ एक्स स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू 0 पॉसिबल अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं पॉसिबल होगा तो क्यों होगा? नॉट डिफाइंड हो जाए। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर मैं x को 0 लेता हूं तो 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा ना? आया ना? तो इक्वल टू 0 तो पॉसिबल है ना? तो क्या प्रॉब्लम है? कहने का मतलब है अगर मेरा x नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। x मेरा पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। x मेरा 0 भी तो हो सकता है ना? x अगर मेरा 0 हुआ तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। अब आपका जो अनडिफाइंड वाला लॉजिक था, अगर मेरा x 0 हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो अगर x मेरा 0 हो गया तो मेरा फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो रहा है। If you put x as 0, you will get denominator as 1 minus x square, मतलब 1 minus 0 square 1 ही आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनडिफाइंड का कोई सिचुएशन है ही नहीं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ मैं ऐसा लिख सकता हूं। समझ में आ गया बात? अब सुनो ध्यान से एक बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायर का वैल्यू पहले पुट ऑन कर दो यहाँ पे। एक्स स्क्वायर का वैल्यू तुमने निकाला था y माइनस 1/y। चलो
यहां तक तो अपने को सब कुछ एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। अब आप लोग मेरे को एक बात बताइए प्लीज, हम लोग क्रिस क्रॉस तो नहीं कर सकते इनइक्वालिटी में, याद रखिएगा। क्रिस क्रॉस का मतलब नीचे से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे ले आना, वो सब इक्वेशन में चलता है, इनइक्वालिटी में नहीं। तो ये जो डिनोमिनेटर है ना भाई, इसको मैं हटाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से तो हटा नहीं सकता, तो मैं कैसे हटाऊंगा बता सकते हो? दोनों साइड 1/y या y? दोनों साइड y से मल्टीप्लाई करना है। अभी लिखना मत कुछ, y से मल्टीप्लाई नहीं करना है। उसका कारण बताइए क्या गलत है इसमें? आप लोग बोले कि दोनों साइड सर हम लोग y से मल्टीप्लाई करते हैं, देखना सर यहाँ पे हम लोग y से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे सर क्या होगा कि y कट जाएगा। आपका थॉट प्रोसेस सही है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस वर्किंग। व्हाट इज द प्रॉब्लम? कैन यू प्लीज टेल मी? There's a problem in this working. What's the problem? If you multiply both sides by y, डिनोमिनेटर कट जाएगा, चलो लेफ्ट साइड तो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? y माइनस 1 बचेगा सिर्फ। राइट साइड भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 0 इंटू वाई 0 बचेगा। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है y से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने का? बताओ। वरुणी क्या लगता है? प्रॉब्लम तो है, हम बोल रहे प्रॉब्लम है मतलब प्रॉब्लम है ऑब्वियसली। जयवर्धन बोलो, बताओ, आराम से आंसर करो ना। आप गलती करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास में तो भर भर के गलती करिए, तभी जाके एग्जाम में गलती नहीं होगा। यहाँ पे शांत रहेंगे तो सारा मन का गलती आप एग्जाम में करेंगे, वहां नंबर कट जाएगा। बोलो मान्यता, कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं कहना? तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, बट वो गलत है। क्यों गलत है? दोनों साइड y मल्टीप्लाई करना इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? अच्छा, you tell me one thing. Do you know the sign of y? Y is positive number or negative number? Do you know that? No, we don't know that. ठीक है, क्योंकि अगर आप दोनों साइड y से मल्टीप्लाई कर रहे हो, y अगर पॉजिटिव हुआ तब तो आपने पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। बट अगर सपोज y नेगेटिव होता तो दोनों साइड आप y मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो क्योंकि अपने को y पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, इसलिए हम दोनों साइड y से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फिर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि y स्क्वायर मतलब कोई भी चीज का स्क्वायर, वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, है ना। तो अगर हमने एक ऐसा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड जो नेगेटिव नहीं है, मतलब मेरा इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा। मैंने वैसा ही लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। चलेगा नहीं चलेगा? समझा नहीं समझा? सो नेवर मल्टीप्लाई विथ y, मल्टीप्लाई विथ y स्क्वायर। अगर नीचे में सपोज रहता y प्लस 2, तो दोनों साइड y प्लस 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, किससे होगा? y प्लस 2 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। समझा क्या? अच्छा, तो लेफ्ट साइड में क्या मिल जा रहा है? लेफ्ट साइड में मिल जा रहा है y इंटू वाई माइनस 1, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार देखना आपको ये मिल रहा है क्या? Am I clear till this point? अच्छा, लास्ट डे मैंने एक टेक्निक बताई थी आपको, मेथड ऑफ इंटरवल की, याद है? वो टेक्निक कब लगाते हैं मैं वापस से रिकैप कर देता हूं। जब भी लेफ्ट साइड में बहुत सारे चीज का मल्टीप्लीकेशन है, जैसे यहाँ पे 2 चीज का मल्टीप्लीकेशन है, राइट साइड में 0 होना चाहिए जो कि है, और बीच में इनइक्वालिटी का साइन होना चाहिए। इनइक्वालिटी मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम लोग एक टेक्निक लगाते हैं जिसको अपने बोलते हैं मेथड ऑफ इंटरवल्स। प्लीज राइट डाउन, मेथड ऑफ इंटरवल्स, जो कि एक नंबर लाइन का टेक्निक होता है बेसिकली। तो मैं एक नंबर लाइन यहां पे बना देता हूं, और याद रखना है नंबर लाइन आपको फेयर वर्क में बनाना है, ना कि रफ वर्क में। दिस इज नॉट अ रफ वर्क वाला चीज, इट्स अ फेयर वर्क वाला चीज। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? चलिए, तो यहां पे माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे हम लोग। सबसे पहला चीज क्या है? y है, इसको कर देंगे 0 से इक्वेट। अगला चीज है y माइनस 1, इसको कर देंगे 0 से इक्वेट, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझा क्या? मतलब पहला चीज लेफ्ट साइड में मन में 0 से इक्वेट, तो y इक्वल टू 0। दूसरा चीज y माइनस 1, मन में 0 से इक्वेट, y इक्वल टू 1। राइट साइड से स्टार्ट करना, या तो टिक या क्रॉस से। हम क्या सिखाया था कि अगर इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन का साइन हुआ तो किससे स्टार्ट होगा? टिक। अगर लेस देन का साइन हुआ तो किससे स्टार्ट होगा? क्रॉस।
तो हम लोग का ग्रेटर देन का साइन है यहाँ पे, तो हम लोग राइट साइड से टिक से स्टार्ट करेंगे। अगर लेस देन का साइन होता तो हम लोग राइट साइड से ही स्टार्ट करते, क्रॉस से। समझ में आ रहा है ना? फिर ऑल्टरनेट कर दो, तो यहाँ पे टिक हो गया, यहाँ पे आपका क्रॉस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू कुड अंडरस्टैंड दिस। तो फाइनल आंसर देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। फाइनल आंसर आ चुका है, रेंज मतलब y इज इक्वल्स टू, कहां पे टिक मार्क है, माइनस इंफिनिटी और जीरो के बीच में है, तो माइनस इंफिनिटी कॉमा जीरो, मतलब माइनस इंफिनिटी और जीरो के बीच में कुछ भी हो सकता है, इंटीजर डेसिमल। फिर 1 और इंफिनिटी के बीच में भी टिक मार्क है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस देके लिख देंगे 1 कॉमा इंफिनिटी, मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक भी सारा वैल्यूज चलेगा, इंटीजर या डेसिमल। ठीक है, अच्छा अब आ जाता है ब्रैकेट प्लेसमेंट का बारी, या तो फर्स्ट ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट, हाउ टू डिसाइड दैट मैंने सिखाया था। अगर इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन है तब तो थर्ड ब्रैकेट लगाना है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो फर्स्ट ब्रैकेट लगाना है। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन था ना, इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो अपने को थर्ड ब्रैकेट लगाना है। बट सुन लीजिए ध्यान से, माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ही फर्स्ट होता है, कुछ भी हो जाए। अच्छा, जीरो पे फर्स्ट ब्रैकेट अपने लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाओ तो हम एक स्टार मार्क लगाया था ना कंडीशन पे, इज नॉट इक्वल टू जीरो, y कांट बी इक्वल टू जीरो, y कांट बी इक्वल टू जीरो। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, y कांट बी इक्वल टू जीरो। तो जीरो पे अगर आप थर्ड ब्रैकेट लगा देंगे, उसका मतलब हो जाएगा कि y इक्वल टू जीरो हो सकता है, जो कि आप नहीं कर सकते। इसलिए आपको जीरो पे क्या करना पड़ेगा, थर्ड ब्रैकेट नहीं फर्स्ट ब्रैकेट करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? इजी है। अच्छा, इंफिनिटी पे सर फर्स्ट ब्रैकेट बताए हो आप, कुछ भी हो जाए। हाँ, 1 पे अपने थर्ड ब्रैकेट लगा देंगे, 1 पे अपने थर्ड ब्रैकेट लगा देंगे, बिकॉज इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन था, सो थर्ड ब्रैकेट। और जब भी ऐसे मल्टीपल ब्रैकेट्स आ जाए तो बीच में आप यूनियन से कनेक्ट कर देना। यूनियन का मतलब क्या होता है हिंदी में, एकता। तो यहाँ पे यूनियन कर देंगे, समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे एकता मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है ओ आर और। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब है, ओ आर और। यूनियन का मतलब होता है ओ आर और, मतलब हम याद रहे उसने बताया कि मल्टीपल ब्रैकेट है तो कनेक्ट कर दो, एकता। एकता मतलब यूनियन कर दो उनका। यूनियन का मतलब होता है ओ आर और। तो इस फाइनल आंसर का इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, क्या है इंटरप्रिटेशन। माइनस इंफिनिटी और जीरो के बीच में कोई भी नंबर चलेगा, इंटीजर या डेसिमल। माइनस इंफिनिटी के बराबर नहीं हो सकता, जीरो के बराबर नहीं हो सकता। यूनियन मतलब या तो मतलब ये वैल्यूज जो बोला वो तो चलेंगी, या तो कुछ दूसरी वैल्यूज भी चल सकती है। कौन सी? 1 से लेके इंफिनिटी तक सारा वैल्यूज इंटीजर या डेसिमल। 1 भी चल सकता है बिकॉज उस पर थर्ड ब्रैकेट है, इंफिनिटी नहीं चलेगा बिकॉज उस पर फर्स्ट ब्रैकेट है। कनिका समझ में आया? आरुषि समझ में आया? चलिए बढ़िया, नेक्स्ट मेथड पे अपने चलते हैं, बट उसके पहले एक क्वेश्चन करो तो प्लीज। नेक्स्ट मेथड पे चलूंगा, एक क्वेश्चन पहले लिख लो। ये कोई नया मेथड नहीं है। y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x। मैं इसका वर्किंग समझा दूंगा अभी, डोंट वरी, बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। राइट डाउन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x। वो जो दो लाइन है उसका मतलब मॉड्यूलस होता है। हम साइड में आपको वर्किंग बताते हैं कि मॉड्यूलस होता क्या है। यहाँ पे वर्किंग दिखाता हूं, मॉड्यूलस से कोई साइन हाँ हट जाता है, राइट। यहां पे लिखो वर्किंग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स या वर्किंग ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, ऐसे लिख लो बेटर होगा, वर्किंग ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। वर्किंग ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन की वर्किंग बता रहा हूं आपको, बहुत ही बच्चा वाला वर्किंग है। देखो सपोज मॉड्यूलस के अंदर में -7 डला हुआ है, आंसर 7 हो जाएगा। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, दैट्स इट। पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं, अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही रखेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देंगे। अब सपोज अंदर में मॉड्यूलस के अगर तुम डाल देते हो 25, तो आंसर क्या हो जाएगा 25। अगर तुम मॉड्यूलस के अंदर में डाल देते हो 0 को, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। क्या आप लोग को ये बात समझ में आया? ये सिंपल सा वर्किंग है मॉड्यूलस ऑफ एक्स का, ठीक है, ये आप कह लो मॉड्यूलस फंक्शन का। अब मैं चाहता हूं 2-3 मिनट लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन इज y इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। आपको रेंज निकालना है, मतलब y निकालना है। कौन से मेथड से, मैं आपको हिंट दे देता हूं, मेथड 1 इस्तेमाल करेंगे, इनिशियल कंडीशन वाला मेथड। कि एक इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, वो मैं अभी समझा दूंगा, डोंट वरी। इनिशियल कंडीशन अपने को दिया हुआ है, वील स्टार्ट ऑफ विद दैट कंडीशन एंड वील कैलकुलेट आवर रेंज, दैट इज y का वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन ओवर हियर? यू हैव टू थिंक अबाउट इट, प्लीज थिंक, प्रॉम्प्ट मत कर देना। समझ में आ गया। हाँ तो लिख दीजिए, कर दीजिए।
इस क्वेश्चन का रेंज निकालेंगे मेथड नंबर 1 से ही, जो मेथड नंबर 1 मैंने सिखाया था। एक इनिशियल कंडीशन रहता है, उसको यूज करके अपनी रेंज निकालते हैं। इनिशियल कंडीशन यहाँ पे अलग से स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, आपको सोचना पड़ेगा। एंड वो सोचना भी उतना टफ नहीं है, आसान है, थोड़ा सा सोचेंगे समझ में आ जाएगा। करो। आपके साथ उस दिन वो एक और जन आया था, कौन था? श्रेया। आज वो नहीं आई। थर्सडे सब लोग अटेंड किए थे क्लास यहाँ पे, सोनम नहीं थी शायद। हाँ। तो जो भी क्लासेस हो रहा है, सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है? तो आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड हो जाएंगी आफ्टर 1 वीक। तो आप लोग के लिए अच्छा ही है कि जो लाइव क्लास आप लोग कर रहे हैं उसी का रिकॉर्डिंग है, एकदम फ्रेश रिकॉर्डिंग। तो अगर बाई चांस कभी लाइव क्लास मिस भी हो गया तो यहीं का रिकॉर्डिंग है, सो यू कैन व्यू इट। हो गया क्या? क्या आंसर आ रहा है? Range is equal to third bracket 0, infinity first bracket. गलत है। हो गया। गलत है। एक बात बताइए, ये मैं एक चीज लिख रहा हूं, ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? मॉड्यूलस ऑफ एक्स मतलब मॉड्यूलस का जो आंसर है, ठीक है, वो 0 या पॉजिटिव आएगा। आपका आंसर क्या आया? थर्ड ब्रैकेट 1, इंफिनिटी फर्स्ट ब्रैकेट। गलत है, गलत है। कोई सेम आंसर जयवर्धन का आया था। सुनिए, घबराने का बात नहीं है। नो नीड टू गेट डीमोटिवेटेड। इन क्लास 11 देयर विल बी मल्टीपल इंस्टेंसेस, मतलब इतने सारे इंस्टेंसेस दैट विल डीमोटिवेट यू, बट आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आप आराम से फॉलो करिए प्रोसेस को, पेशेंस रखिए। पेशेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है? जो लोग मेरे को बहुत साल से जानते हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, दे नो हाउ मच पेशेंस आई हैव, ठीक है? एंड मतलब मेरे से ज्यादा कोई पेशेंस वाला बंदा आपको शायद ही आगे मिलेगा लाइफ में, या देखने को मिलेगा। मतलब दैट लेवल ऑफ पेशेंस आई हैव। तो प्लीज यू हैव टू कीप पेशेंस। आंसर नहीं आएगा, एक बार, 2 बार, 3 बार हो सकता है नहीं आए, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, ठीक है? और छोड़िएगा मत प्लीज। होता है ना कि 2-3 बार ट्राई किया, नहीं आ रहा, छोड़ो क्वेश्चन, ठीक है? चैप्टर ही छोड़ो, बेकार चैप्टर है, ठीक है? और नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, अच्छा उसका भी 1-2 क्वेश्चन बना, फिर तीसरा क्वेश्चन से नहीं बन रहा, छोड़ो इसको। बाद में छोड़ते छोड़ते ऐसा होगा, पूरा सिलेबस में से अगर 20 चैप्टर है तो 15 चैप्टर तो छोड़ ही दिया, 5 चैप्टर में खुश हो, तो वैसे नहीं चलेगा। करना है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मॉड्यूलस करके जो आंसर आता है वो 0 या पॉजिटिव आ सकता है। जैसे देखो लेफ्ट राइट साइड में यहाँ पे मॉड्यूलस करके आंसर क्या है? 7 मतलब पॉजिटिव, 25 मतलब पॉजिटिव, 0 मतलब तो 0 ही है, ठीक है? एक चीज याद रखना, एक्स मेरा कुछ भी हो सकता है। एक्स कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, 0 ऑल्सो, पॉजिटिव ऑल्सो, हाँ या ना? क्योंकि तुम मॉड्यूलस के अंदर में एक्स को डाल रहे हो, तो मॉड्यूलस के अंदर में तुम 0 भी डाल सकते हो, ठीक है? जैसे मॉड्यूलस के अंदर में तुमने यहाँ पे 0 डाला था, तुम देख रहे हो क्या? मॉड्यूलस के अंदर तुम नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हो, मॉड्यूलस के अंदर में तुम 25 मतलब पॉजिटिव नंबर भी डाल सकते हो। समझ में आया क्या? तो मॉड्यूलस के अंदर कैसा भी नंबर डल सकता है, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, बट मॉड्यूलस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर 0 या पॉजिटिव ही आएगा।
मान्यता, डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो आई एम टेलिंग ओवर हियर कि भाई मॉड्यूलस ऑफ एक्स का आंसर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज अ वैलिड स्टेटमेंट। अब ये मेरा स्टार्टिंग कंडीशन मेरे को मिल गया। अब ये स्टार्टिंग कंडीशन को मैं कन्वर्ट करूंगा मेरे फंक्शन में। कैसे कन्वर्ट करूंगा? मेरा जो फंक्शन है उसमें मॉड्यूलस ऑफ एक्स के पहले माइनस साइन है, सो व्हाट विल आई डू? मल्टीप्लाई -1 on both sides. मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एक स्टेटमेंट मल्टीप्लाइंग विद -1 ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा यहां पे माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स, है ना? राइट साइड में 0 इंटू -1 दैट इज 0, सिंपल। साइन चेंज, साइन चेंज इसलिए क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जो आप नहीं किए थे और मोस्ट प्रोबेबली आप भी नहीं किए होंगे, है ना? यस। अब इसके बाद क्या करेंगे दोनों साइड्स, बोलो? Adding 1 on both sides. एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि देखो 1 ऐड कर देंगे तो ये 1 टेक केयर हो जाएगा ना। वरुणी समझ में आ रहा है कि इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करके कैसे कन्वर्जन करना है फंक्शन में? तो दोनों साइड 1 अगर ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड में हो जाएगा 1 माइनस मॉड एक्स, राइट साइड में 0 प्लस 1 दैट इज 1, इनइक्वालिटी सेम रहेगा। और यही अपना y था, देख लो 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x, y का वैल्यू क्या आ रहा है? लेस देन और इक्वल्स टू 1। एम आई क्लियर? सारे क्वेश्चन सिंपल ही हैं, 4-5 लाइन के, बट आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा। मैं एक बार नंबर लाइन बना देता हूं टू विजुअलाइज द फाइनल आंसर। यहां पे नंबर लाइन मैंडेटरी नहीं है फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे मेथड ऑफ इंटरवल टेक्निक नहीं लग रहा, बट जस्ट मैं आपको विजुअलाइजेशन के लिए बता रहा हूं। ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, आंसर में 1 का मेंशन हुआ तो यहां पे 1 लिख देते हैं। मेरे को y लेस देन इक्वल टू 1 मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक सारा वैल्यू चलेगा, हाँ या ना? माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक सारा वैल्यू चलेगा, तो अपने बोलेंगे रेंज दैट इज y इज इक्वल्स टू, प्लीज राइट डाउन, रेंज दैट इज y इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 1। माइनस इंफिनिटी कॉमा 1 मतलब माइनस इंफिनिटी से 1 तक सारा वैल्यू चलेगा, इंटीजर डेसिमल एवरीथिंग। माइनस इंफिनिटी पे कौन सा ब्रैकेट होगा? पे कौन सा होगा? थर्ड, क्योंकि y का वैल्यू इक्वल टू 1 इज पॉसिबल, y लेस देन इक्वल टू 1 लिखा है, इक्वल टू पॉसिबल है। कर पाएगा तो चलो नेक्स्ट। आंसर आ गया। हाँ, उल्टा आंसर आ गया था आप लोग का। चलिए मेथड नंबर 4 लिखिएगा, बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा। लिखिए डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप लोगों को सिखाऊंगा, डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ये जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स का आपने अभी वर्किंग पढ़ा है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ा। ये जो डेफिनेशन आपको पढ़ाऊंगा ये आपको रटना है। डेफिनेशन मतलब ऐसा नहीं कि 3-4 लाइन लिखाएंगे कि दिस इज दिस 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 दिस, नहीं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बताऊंगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स का। ठीक है, अपने 3 सिनेरियो स्टडी करते हैं यहाँ पे पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ। हाँ, बाद में रटना है बट पहले समझना है। सिनेरियो 1, एक्स का वैल्यू मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, ग्रेटर देन 0 पकड़ता हूं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि मॉड्यूलस के अंदर में तुम कैसा भी वैल्यू डाल सकता है, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो मॉड्यूलस के अंदर में तो एक्स डला है, तो एक्स मेरा पॉजिटिव हो सकता है, दैट इज द फर्स्ट सिनेरियो। सिनेरियो नंबर 2, एक्स मेरा 0 हो सकता है ना? सिनेरियो नंबर 3, एक्स मेरा नेगेटिव हो सकता है, लेस देन 0। यही तो पॉसिबल है एक्स का वैल्यू, और तो क्या ही पॉसिबल होगा। अब एक एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 में मैं यहां पे x को चलो 5 पकड़ लेता हूं, एक पॉजिटिव वैल्यू 5 पकड़ लिया। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा मॉड्यूलस ऑफ x निकालना है स्टूडेंट्स, मतलब मॉड्यूलस ऑफ क्या निकालना है? 5, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। अच्छा, 5 को मैं x लिख सकता हूं क्या? क्योंकि x तो मेरा 5 ही था, आंसर मेरा 5 आया। 5 को मैं x लिख सकता हूं क्या? 5 तो अपना x ही था, हाँ या ना? ठीक है, तो अपने यहां पे बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ x का आंसर क्या आ रहा है? x आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब अगर तुम फर्स्ट सिनेरियो स्टडी करोगे x इज ग्रेटर देन 0, तब वहां पे mod x विल बी इक्वल टू x। डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया? ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा तोड़ के, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा जब स्कूल स्टार्ट होगा। एंड इनफैक्ट बुक में भी ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ये सब मेरे खुद के तौर तरीके हैं जिससे मैं समझाता व्हेन आई वाज इन स्कूल, जिससे मेरे को आसानी हुई थी। तो सेम चीज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं सो दैट आप लोगों को भी आसानी से समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट अब अपने चलते हैं x इक्वल टू 0 पे। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग मॉड्यूलस ऑफ x यहां पे निकालेंगे, मतलब मॉड्यूलस ऑफ 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। 0 को मैं x लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि x तो 0 ही था। तो यहां पे भी अपना mod x का आंसर क्या आ रहा है? x आ रहा है। बढ़िया।
अब सर सिनेरियो नंबर 3 पे आ जाते हैं। अगर सिनेरियो 3 पे आएंगे सर, सिनेरियो नंबर 3 में x लेस देन 0 है, तो एग्जाम्पल के लिए चलो x को अपने पकड़ लेते हैं -7, लेस देन 0 मैंने पकड़ लिया, ठीक है। तो अब इसका मॉड्यूलस निकालो तो प्लीज। 7 इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो सर मॉड्यूलस ऑफ -7 मतलब आ गया 7। तो 7 को अपने x लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि -7 था x, 7 नहीं था। तो हम लोग एक थोड़ा सा छोटा सा बुद्धि लगाएंगे। देखो क्या बुद्धि लगाएंगे, 7 को लिख देंगे माइनस ऑफ -7। समझ में आएगा? 7 को तो माइनस ऑफ -7 तो लिख ही सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा अब तुम एक बात बताओ, ये बाहर माइनस साइन को तो रहने दो, इस वाले -7 को तुम क्या लिख सकते हो? अब तुम इसको x लिख सकते हो, हाँ या ना? -7 को तुमने x लिखा, सो दैट मीन्स तुम्हारा मॉड x का आंसर कितना आ रहा है? -x आ रहा है। You understand? From here we frame our definition for modulus of x. What is the definition? Please write down. पहले definition लिख लीजिए, फिर आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ x का डेफिनेशन प्लीज लिख लीजिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x। ये वही चीज मैंने लिखी है जो मैंने आपको 3 सिनेरियो में एक्सप्लेन करा है, नथिंग डिफरेंट। एंड बुक्स में आपको ये डायरेक्टली लिखा हुआ दिखाई देगा और स्कूल में आपको ये डायरेक्ट बताया जाएगा, ठीक है? सिंपल है। इज दैट ओके? यहां पे क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनो। मैं बोलना चाह रहा हूं अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हुआ, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हुआ, मतलब सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 हुआ, तो मॉड x का वैल्यू तुमको क्या मिलेगा? x मिलेगा, जो मैंने यहां पे लिखा है। समझ में आ रही है बात? वेयर अगर x का वैल्यू लेस देन 0 हुआ, जो कि आपको सिनेरियो नंबर 3 में मिलेगा, तो आपका मॉड x का वैल्यू क्या होगा? -x होगा। वही मैंने यहां पे लिखा है, मॉड x का वैल्यू -x। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग 10 से अभी 11 में मूव किए हो, तो कर्ली ब्रैकेट सर खोले हैं तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज भी कर देंगे। कर्ली ब्रैकेट क्लोज मत करना। कोई भी फंक्शन को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन ही रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया जाता। जब मैं सेट के बारे में बात करता हूं ना, जैसे डोमेन या रेंज सेट के बारे में बात करता हूं, तब हम लोग कर्ली ब्रैकेट क्लोज भी करते हैं, ओपन भी करते हैं। आप क्या क्लोज कर दिए थे क्या? हाँ, क्लोज नहीं करना है, ठीक है? प्लीज बी केयरफुल ऑफ दैट पार्ट। नाउ लेट अस डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन। ओके, नीचे स्क्रॉल करो और यहां पे लिखना आप मेथड नंबर कौन सा होगा? 4 होगा ना? मेथड नंबर 4 होएगा। चलो तो यहां पे लिखना मेथड नंबर 4। y is equal to fx is equals to plus 1 by mod x plus 1. y is equals to fx is equals to x plus 1 by mod x plus 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। यहां पे एक काम करो, मॉड्यूलस आप पूरा का पूरा में डाल दो, मतलब पूरा मॉड्यूलस ऑफ x plus 1 कर दो, तो आप बेटर वे में समझ पाएगा, मतलब थोड़ा सा इजी होगा आप लोग के लिए। मैं एक्चुअली तुरंत बहुत डिफिकल्ट नहीं करवाना चाहता टू मेक यू गाइज अनकंफर्टेबल। आप ऐसे लिख दीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अब इसका आपको रेंज निकालना है। ये मेथड नंबर 4 है। कैसे पता चलेगा मेथड नंबर 4 है? हम लोग बोलेंगे कि अगर आपका लेफ्ट साइड में y है और राइट साइड में कुछ ऐसा टर्म है, ऐसा टर्म मतलब ऊपर में x प्लस 1 तो नीचे मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, ऊपर में अगर x प्लस 2 होता तो नीचे में मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2, ऊपर में अगर सपोज x होता तो नीचे में मॉड्यूलस ऑफ x। समझ में आ रहा है क्या? ये ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, ये ऊपर नीचे शफल हो सकता है, मतलब इट कुड बी ऊपर में मॉड x प्लस 1 नीचे में x प्लस 1, इट कुड बी लाइक दैट आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट होना सिमिलर टर्म्स ही चाहिए राइट साइड में। जैसे अगर ऊपर में x माइनस 1 है तो नीचे मॉड x माइनस 1 चलेगा, ऊपर x माइनस 2 है तो नीचे मॉड x माइनस 2 चलेगा, वैसा। ठीक है, ये नहीं चलेगा ऊपर में x है और नीचे मॉड x प्लस 1 है, तब ये फंडा नहीं लगने वाला। ठीक है, अच्छा अब ये मेथड 4 लगाना कैसे है? सबसे पहले आपको मॉड x प्लस 1 का डेफिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा। देखो कैसे, मैं यहां पे लिखता हूं मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 का डेफिनेशन मैं क्रिएट कर रहा हूं, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 का डेफिनेशन क्रिएट कर रहा हूं। कहां से करेंगे सर? वो मॉड्यूलस ऑफ x का डेफिनेशन से ही क्रिएट करेंगे सर। ठीक है, कैसे? जस्ट बाय कंपैरिजन, नथिंग एल्स, जस्ट बाय कंपैरिजन। कैसे कंपैरिजन करना है आप एक बात बताओ। मॉड्यूलस के अंदर में कौन था सर? x था पहले सर, अब मॉड्यूलस के अंदर में कौन है? x प्लस 1 है, तो x के जगह x प्लस 1 डालना है एवरीवेयर। ठीक है,
तो यहां पे जो अपना डेफिनेशन आया था ना, जहां जहां पे x दिख रहा है हर जगह क्या डाल दोगे, x+1 डाल दोगे। समझ में आया क्या? तो अपने को क्या मिलेगा, देखो x की जगह यहां पे अपने बोल देंगे x+1, इफ x के जगह x+1 माइनस x के जगह x+1, x के जगह x+1, ऐसा। तो ये अपना mod x+1 का डेफिनेशन क्रिएट हो गया। समझा क्या? वैसे ही तुम किसी का भी mod x-2 का भी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो mod x का ही डेफिनेशन से। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा कंडीशन को रिफाइन कर देते हैं। हाँ, रिफाइन मतलब ये x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो +1 वहां राइट साइड में जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो इसको मैं इरेज करके लिख देता हूं, आप लोग बगल में लिख दीजिए, काटिएगा मत। x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो गया, ये +1 राइट साइड में जाएगा तो अपने बोलेंगे x लेस देन -1 हो जाएगा ये। ओके है क्या? वी आर डन विद द डेफिनेशन। तो मैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं क्योंकि mod x का डेफिनेशन का यूज हो गया है और mod x+1 का डेफिनेशन क्रिएट हो गया है। अब क्या करना है देखो, अब हम लोग एक सिंपल सा बात बोलेंगे कि यहां पे दो केस बनाते हैं। केस नंबर 1, why 2 cases, can anybody tell? x का दो कंडीशन है। केस 1 कंडीशन क्या होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। केस 2 क्या होगा, व्हेन x इज लेसर देन -1। ठीक है, एक चीज मैं और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देना चाहता हूं। आप एक चीज नोटिस करिएगा, x मेरा -1 के इक्वल नहीं हो सकता, मेरा -1 के इक्वल नहीं हो सकता, अदरवाइज मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, अगर x -1 हुआ तो नीचे में -1+1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बस एक काम करते हैं ना, mod x+1 का डेफिनेशन जो आपने बनाया वहां पे ठीक ठाक रखिएगा, बट जो दो केसेस आप बना रहे हो उसमें आप x ग्रेटर देन इक्वल टू हटा, खाली x ग्रेटर देन -1 कर देना और केस 2 में x लेस देन -1 कर देना, चलेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिस्टमैटिकली समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, अब देखो केस 1 पे आते हैं। अपने को तो y का वैल्यू निकालना है। सर y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू है x+1 डिवाइडेड बाय, अच्छा सर नीचे में क्या है? नीचे में है मॉड्यूलस ऑफ x+1। नीचे में क्या है? मॉड्यूलस ऑफ x+1। अब एक बात बताओ सर, यहां पे पहला कंडीशन के अनुसार जब x ग्रेटर देन -1 होता है तो mod x+1 का वैल्यू क्या होता है? x+1 होता है। तो सर हम लोग mod x+1 जो नीचे है उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? x+1 लिखेंगे। तो ऊपर नीचे सेम सेम चीज कट के आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? ठीक है। अच्छा, केस 2 में सर अगर हम लोग आए तो y का वैल्यू क्या था सर? y का वैल्यू था x+1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ x+1। सर केस 2 के अंदर में तो x लेस देन -1 है, तो x लेस देन -1 होने से mod x+1 का वैल्यू क्या होता है? माइनस ऑफ x+1। तो नीचे mod x+1 के जगह माइनस ऑफ x+1 अपने को लिखना है। तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो y का दो ही वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे। कौन कौन सा? एक -1 और एक 1। तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे बताओ? फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? y is equal to कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, हाँ -1, 1 एक्सेप्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, हाँ, एक्सेप्ट 0। गलत जवाब। यहां तक आपका जवाब एकदम सही है और यही सही आंसर है। y का दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एक -1 और एक 1। तो ये दोनों वैल्यू को हम लोग सेट में डाल देंगे, कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे। तो कर्ली ब्रैकेट मतलब सेट, उसमें दो ही एलिमेंट्स है, मतलब दो ही नंबर है, -1 और 1। मतलब y का वैल्यू -1 और 1 यही हो सकता और कुछ नहीं हो सकता है। Am I clear with the idea? ठीक है, चलिए तो ये अपना मेथड नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। मेथड नंबर 5 पे जाएंगे, प्लीज राइट डाउन मेथड नंबर 5। ये इजी मेथड है एकदम, आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। मेथड नंबर 5 लिखो, y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुनना,
मेथड 5 अपने को कब लगाना है? जब लेफ्ट साइड में y होगा ऑब्वियसली, राइट साइड में स्क्वायर रूट होना चाहिए और अंदर में x स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। राइट साइड में क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट होना चाहिए और x स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। मतलब x स्क्वायर के साथ कोई x नहीं चलेगा, कोई x क्यूब नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, समझा क्या? तो राइट साइड में स्क्वायर रूट अलॉन्ग विद x स्क्वायर का टर्म, ये नोट कर रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, तो राइट साइड में अपना स्क्वायर रूट अलॉन्ग विद x स्क्वायर का टर्म्स, तब अपने को मेथड 5 लगाना है। आप देखिएगा ना, मेथड उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इट्स डिफिकल्ट टू मेमोराइज ऑल द मेथड्स टुगेदर। तो वो हो जाएगा, 2-4 दिन में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करना है देखो। स्टेप नंबर 1 में हम लोग एक कंक्लूजन पहले ही दे देंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला स्टेप में हम लोग लिख देंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। आप एक बात बताइए, स्क्वायर रूट के अंदर में जो लिखा हुआ है ना, स्क्वायर रूट के अंदर वाला चीज या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाला येलो वाला चीज 0 हो गया तो y का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 मतलब 0, है ना? अगर येलो वाला चीज पॉजिटिव हो गया, सपोज 25, तो y का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब 5। समझ रहे क्या? कहने का मतलब ये है कि y का वैल्यू 0 या पॉजिटिव भी आ सकता है, करेक्ट? तो पहला, सबसे पहला स्टेप ये हो जाएगा, ये आप नोट करके लिख लीजिए। फाइनल आंसर में जब आप लिखेंगे इंटरवल नोटेशन को यूज करके, तो इसको इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ, जो मेन स्टेप है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर कर देंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, करेक्ट है? ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालो, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस वाई स्क्वायर, है ना? और अपने ऑलरेडी जानते हैं x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो पता है ना, कोई भी चीज का स्क्वायर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, आज के क्लास में डिस्कस भी किया था, है ना? अब x स्क्वायर का यहां पे वैल्यू प्लेस कर देते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड सिंचिता? ठीक है, तो यहां पे x स्क्वायर का क्या कर देंगे, वैल्यू प्लेस कर देंगे 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये कौन सा इनइक्वालिटी है? ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर आप देख सकते हो कितना है, 2 है। इनइक्वालिटी मतलब बीच में ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब का साइन रहेगा। और मैंने आपको सिखाया था, जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो तो y स्क्वायर या x स्क्वायर वाला टर्म के पहले माइनस साइन अपने को नहीं रखना है, उसको हटा के ही सॉल्व करना है, अदरवाइज आपका आंसर और एक्चुअल आंसर एकदम ऑपोजिट आएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग सबको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो अपने को क्या मिलेगा, मैं ऊपर कंटिन्यू करता हूं। राइट साइड में सबको शिफ्ट होने के बाद लेफ्ट साइड में तो 0 हो गया, राइट साइड में वाई स्क्वायर माइनस 9। इसको मैं बस थोड़ा सा है ना रीअरेंज करके लिख रहा हूं, रीअरेंज करके लिखूंगा तो वाई स्क्वायर माइनस 9, ठीक है? ये एरो वाई स्क्वायर की तरफ है ना, तो इसी की तरफ कर दो और यहां पे 0 कर दो, चलेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो वाई स्क्वायर माइनस 9 मतलब 3 स्क्वायर, करेक्ट है? तो लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, क्या कर देंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी। आज आप लोग को फीलिंग आ गया होगा कि 11 में आ गए हैं, हाँ या ना? या आज भी नहीं आया? आज तो आ जाना चाहिए फीलिंग कि हाँ 10th की मैथ्स से 11th की मैथ्स में आ गए हम लोग। 10th की मैथ्स अब आपको बहुत इजी लगेगी, ठीक है? फॉर आईसीएसई कैंडिडेट्स बैंकिंग जैसे चैप्टर, प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर, फैक्टराइजेशन जैसे चैप्टर अब आपको नहीं मिलेंगे। और सीबीएसई में पॉलिनोमियल्स जैसा इजी सा चैप्टर, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, ये सब चैप्टर अब नहीं मिलेगा, ठीक है? रियल नंबर्स वाला चैप्टर जहां पे हम लोग रट के चल जाते थे, है ना, वो सब अब स्कोप नहीं है। चलो, तो यहां पे मेथड ऑफ इंटरवल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में दो चीज का मल्टीप्लाई है, राइट साइड में 0 है, बीच में इनइक्वालिटी का साइन है। तो मैं एक नंबर लाइन यहां पे बना देता हूं, एक नंबर लाइन यहां पे बना देते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। हाँ हाँ, सो माइनस इंफिनिटी से अपने को इंफिनिटी तक जाना है। सबसे पहला चीज y माइनस 3 को 0 से इक्वेट करोगे तो y3 हो जाएगा, y प्लस 3 को 0 से इक्वेट करोगे y माइनस 3 हो जाएगा। लेस देन का साइन है तो राइट साइड से क्रॉस मार्क से स्टार्ट, फिर आप टिक, फिर आप क्रॉस, राइट? अब देखो एक चीज ध्यान से सुन लेना, हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, -3 से लेके 3 तक सब कुछ, बट ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने कंक्लूड कर दिया था स्टेप 1 में, क्या y का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ा ही होगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर में हम लोग -3 से 3 नहीं लिखेंगे, हम लोग 0 से 3 लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है,
तो हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, यहां पे लिख लो, रेंज इज इक्वल्स टू 0 से 3 मतलब 0,3 मतलब 0 से 3 तक सारा वैल्यू चलेगा इंटीजर डेसिमल। y का वैल्यू इक्वल टू 0 पॉसिबल है क्या? यस। तो यहां पे 0 पे थर्ड ब्रैकेट, क्योंकि यहां पे देखो ऊपर में लिखा हुआ है स्टेप 1 में y का वैल्यू इक्वल टू 0 पॉसिबल है। 3 पे कौन सा ब्रैकेट होगा? थर्ड ब्रैकेट, बिकॉज यहां पे जो इनइक्वालिटी का साइन था ना, इक्वल टू था इसमें, तो यहां पे नंबर 3 पे अपने को थर्ड ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो यहां पे नंबर 3 पे अपने थर्ड ब्रैकेट डाल देते हैं। दैट इज योर फाइनल आंसर। एम आई क्लियर? ठीक है, तो इसके साथ हम लोग आज का क्लास कंक्लूड करते हैं। इससे ज्यादा हम आज आप सिखा दिए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ओवरलोड हो जाओगे और फिर जितना सीखे हो वो भी भूल जाओगे। 5 मेथड सफिशिएंट है, छठा मेथड काफी एडवांस्ड है जो कि हम इसके साथ मर्ज नहीं करना चाहता, सेपरेट क्लास में होगा वो थर्सडे को एज पर शेड्यूल। एम आई क्लियर? तो आज हमने 5 मेथड्स डिस्कस किया रेंज कैलकुलेशन का, अलोंग विद वर्किंग ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। Please revise all these methods before coming in the next class, that is on Thursday. Thank you so much. और डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस के जो